नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पहले दिन से ही कह रही थी कि प्रवर्तक निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई असंवैधानिक है और प्रदेश सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। ईडी यहां कोयला परिवहन घोटाला और शराब घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच कर रही है और दर्जन भर से अधिक लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ईडी ने कानून का पालन नहीं किया, सामान्य प्रक्रिया को नजरअंदाज किया, इसलिए आगे की जांच रोक दी जाती है। यह प्रवर्तक निदेशालय के लिए जबरदस्त झटका है और केंद्र सरकार के लिए भी झटका है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा था कि इस जांच के दायरे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आ जाएंगे और फिर उन्हें सत्ता से बाहर करना आसान हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं, वह सचमुच चौंकाने वाला है कि इस दौर में ईडी किस तरीके से मनमाने तरीके से काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ईडी स्वतः संज्ञान लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती और इनकम टैक्स के छापे के आधार पर तो वह कार्रवाई कर ही नहीं सकती। तब सवाल यह है कि क्या इस दौर में सचमुच ईडी का इस्तेमाल विपक्षियों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है? यकीनन यही कुछ मामला सब तरफ से सामने आने लगा है। याद कीजिए कि संजय राउत को ईडी ने किस तरीके से बुलाया था और न्यायालय ने ईडी को किस तरीके से फटकार लगाई थी। खुद ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा की नियुक्ति को अवैध बता चुकी सुप्रीम कोर्ट को अब इस मामले में क्या कोई और कदम उठाने की जरूरत है? किस तरीके से विपक्ष लोगों को ईडी लगातार परेशान कर रही है। विपक्ष ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि ईडी उनको धमका रही है, कभी वह किसी बड़े नेता का नाम लेने के लिए कहती है तो प्रताड़ित करती है, मारपीट करती है। कितने ही आरोप इस दौर में ईडी के खिलाफ लगे हैं। तब छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाले को लेकर कार्रवाई की जा रही थी, क्या अब वह रुक जाएगी? क्या आने वाले दिनों में अब किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी? हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई पटाक्षेप नहीं किया है। ईडी आगे की जो सुनवाई होगी उसमें अपना पक्ष रखकर जांच को आगे बढ़ाने की मांग कर सकती है। लेकिन यकीन मानिए कि जिस तरीके से मामले सामने आए हैं, चाहे शराब घोटाला हो या परिवहन घोटाला हो या देश भर के विभिन्न मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला ईडी ने उजागर किया है या विपक्ष के नेताओं को या अधिकारियों को, व्यापारियों को पकड़ा है, क्या सचमुच वह संवैधानिक दायरे में रहकर किया गया है? यह सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण है इस दौर में, क्योंकि जब मोदी सरकार पर यह आरोप लगने लगे हैं कि वह जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को बदनाम करने के लिए कर रही है, तब सुप्रीम कोर्ट ने कल जो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर जो कहा है वह बेहद ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है प्रेडिकेट ऑफेंस या विधिक अपराध का मतलब यह है कि ईडी किसी मामले का स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती। उसे कार्रवाई के लिए एफआईआर किसी परिवार की जरूरत होती है, यह भी किसी खास धारा में हुई एफआईआर पर। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तक निदेशालय में कहा कि वह छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में संयम बनाए रखे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस फैसले का लाभ ईडी के जांच के दायरे में आए 35 सरकारी अफसरों को भी मिलेगा। दरअसल प्रेडिकेट ऑफेंस के अभाव के कारण कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। तो क्या आने वाले दिनों में जिस तरीके से ईडी अपनी रफ्तार बढ़ा रही थी और भूपेश बघेल
कह रहे थे कि उन्हें फंसाने के लिए ईडी इस तरह की कार्रवाई कर रही है। और इस तरह की बात जो जेल में निरुद्ध हैं ईडी की कार्रवाई के कारण, उनमें से भी कई लोगों ने कहा है कि ईडी उन्हें प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है, मारपीट कर रही है कि भूपेश बघेल और उनके परिवार के लोगों का नाम ले। तब ऐसी परिस्थितियों में क्या मोदी सरकार की जो छवि लगातार बिगड़ रही है और नहीं बिगड़ेगी? सवाल कई सारे आप उठा सकते हैं इस दौर में, लेकिन जब सत्ता सब कुछ अपने अनुकूल साधने की कोशिश में लग जाती है तो वह न्याय अन्याय कुछ नहीं देखती है। वह सिर्फ यही देखती है कि किस तरीके से राजनीति को साधा जाए, किस तरीके से विरोधियों को बदनाम किया जाए। और कल जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा रही, दूसरों को तो कह रहे थे कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, लेकिन खुद 41 दलों के कुंबे के साथ बैठे हुए थे। तब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में राजनीति किस करवट बैठेगी? जांच एजेंसियां क्या अब फूंक फूंक कर कदम उठाएगी ताकि सत्ता बदलने की जो आहट सबको सुनाई देने लगी है, उस पर ईडी या दूसरी जांच एजेंसियों के अफसर अपने को बचाने में लग जाएंगे? देखना होगा। धन्यवाद।